वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टॉय स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए एंड वीडियो को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास कीजिए। साथ ही गाइस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अपने पास एक नोटबुक रख ले, जिससे कि स्टोरी में जितने सारे न्यू वर्ड आते हैं तो आप उसे नोट करते जाइए, जिससे कि जब हम आगे स्टोरी पढ़ाएंगे उसमें आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी स्ट्रोंग हो जाएगी। तो आइए गाइस चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि आखिर स्टोरी में क्या कहा गया है। तो चलिए टाइटल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है गाइस। तो आज का जो टाइटल है वो अ लीफ एंड हीज फ्लूट, अर्थात अ लीफ और उसका बांसुरी। गाइस यहाँ अलीफ कोई व्यक्ति का नाम है एंड किसी व्यक्ति का जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है और ही का पॉजेसिव यहाँ हिस उपयोग किया गया है। तो हिस फ्लूट यानी कि उसका बांसुरी, अलीफ और उसका बांसुरी। आइए गाइस अब स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। अलीफ वाज अ शेफर्ड बॉय हु वर्क फॉर हीज मास्टर। गाइस यहाँ अलीफ एक शेफर्ड बॉय है। शेफर्ड का अर्थ होता है चरवाहा, यानी कि वैसे लोग जो जानवरों को चराने का काम करते हैं उन्हें चरवाहा कहा जाता है। तो अलीफ यहाँ चरवाहा बॉय है। हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध इसके बगल वाले शब्द से होता है। तो गैस हु वर्क फॉर हीज मास्टर, यानी जो अलीफ है वो काम करता है किसके लिए? अपने मास्टर के लिए। फॉर के लिए, हिज मास्टर यानी कि अपने मास्टर के लिए काम करता है। अब आगे देखते हैं। हिज मास्टर वॉज वेरी क्रूल, जो उसका मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा निर्दय है। अब निर्दय उसे बोलेंगे जिसमें यानी कि किसी जानवर या व्यक्ति के प्रति कोई दया ना हो, उसे हम क्रूल कहते हैं। तो जो अलीफ का जो मालिक है वो बहुत ही ज़्यादा निर्दय है। एंड आगे देखते हैं। ही ऑफन यूज टू बीट अलीफ। अब देखिए ही यहाँ किसके लिए आया है? ये ही यहाँ जो अलीफ का जो मास्टर है उसके लिए आया है। तो ही ऑफन का अर्थ होता है अक्सर, यूज टू यानी कि ऐसा किया करता है, बीट अलीफ यानी कि ही ऑफन यूज टू बीट अलीफ यानी कि जो उसका मालिक है वो अक्सर अलीफ को मारा करता है। अलीफ वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द फ्लूट। अब देखिए यहाँ अलीफ वॉज वेरी फॉन्ड, यहाँ फॉन्ड का अर्थ होता है शौकीन होना या शौक होना, ऑफ प्लेइंग द फ्लूट यानी जो अलीफ था या अलीफ को बांसुरी बजाने का बहुत ही शौक़ था या उसे बांसुरी बजाने में बहुत ही रुचि था, या हम ये बोल सकते हैं कि उसे बांसुरी बजाने का बहुत ही शौकीन था या बांसुरी बजाने का शौकीन था अलीफ। यहाँ फॉन्ड का अर्थ शौकीन होता है एंड प्लेइंग द फ्लूट, फ्लूट का अर्थ तो आप जानते हैं बांसुरी है। तो अलीफ वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द फ्लूट यानी कि जो अलीफ था वो बांसुरी बजाने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था। अब आइए आगे देखते हैं। व्हेन ही प्लेड ऑल द एनिमल ऑफ द जंगल गैदर्ड अराउंड हिम, यानी कि जब अलीफ उस बांसुरी को यानी कि बजाता था तो जितने भी सारे जंगल के जानवर थे वो एकत्र हो जाते थे। यानी गैदर्ड का अर्थ होता है एकत्र हो जाना, अराउंड मतलब आसपास, हिम यानी कि उसके आसपास। देखिए व्हेन ही प्लेड यानी कि जब वह बजाता था तो ऑल द एनिमल्स यानी कि सभी जानवर ऑफ द जंगल यानी जंगल के, गैदर्ड का अर्थ एकत्र होना, तो एकत्र हो जाते थे, अराउंड आसपास, हिम यानी कि उसके आसपास जमा हो जाते थे। अब देखिए आगे। ही लव द एनिमल्स एंड द एनिमल्स ऑल्सो लव हिम, यानी ही यहाँ किसके लिए आ रहा है? ही यहाँ अलीफ के लिए आ रहा है, अलीफ के लिए आ रहा है। तो अलीफ लव यानी कि प्यार करता था द एनिमल्स यानी जानवरों से,
एंड द एनिमल्स ऑल्सो लव हिम, और एनिमल भी उसे प्यार करते थे। यानी कि यहाँ ये हो रहा है कि जो अलीफ था वो भी जानवरों से प्यार करता था, एंड जो एनिमल थे वो भी अलीफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या प्यार करते थे उसे भी। अब देखिए यहाँ आगे क्या होता है। अलीफ मास्टर ऑफन स्कोल्डेड हिम फॉर प्लेइंग हिज फ्लूट। अब देखिए अलीफ, यहाँ जो अपोस्ट्रोफिस है, अपोस्ट्रोफिस के बाद जो एस लगा है उसका अर्थ होता है का, अर्थात ये ऑफ का अर्थ देता है। तो यहाँ अलीफ का मास्टर यानी अलीफ का जो मास्टर था, ऑफन अक्सर स्कोल्डेड यानी कि उसे डांटते रहता था, हिम उसे फॉर प्लेइंग हिज फ्लूट यानी कि जब भी वो अपना फ्लूट या बांसुरी बजाता होगा तो उसका जो मास्टर है वो उसे डांटता था। एंड जब भी ये इन्वर्टेड कोमा में बंद रहता है कोई भी सेंटेंस तो किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया वक्तव्य होता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या इसमें कहा गया है कि अक्सर वह जब बजाता था अपने फ्लूट को तो उसका जो मास्टर था, मालिक था, वो उसे डांटता था। अब आगे देखते हैं। आई हैव केप्ट यू फॉर वर्क नॉट फॉर प्लेइंग द फ्लूट। अब देखिए जो उसका मालिक है वो उसे कह रहा है कि हमने तुम्हें रखा है फॉर काम यानी कि फॉर वर्क यानी कि काम करने के लिए, नॉट फॉर प्लेइंग द फ्लूट बांसुरी बजाने के लिए नहीं। उसका मालिक देखिए पहले भी हमने पढ़ा है कि वो क्रूर है, और अब वो यहाँ यह कह रहा है कि हमने तुम्हें काम करने के लिए रखा है, ना कि बांसुरी बजाने के लिए। ये तो अक्सर प्रत्येक मालिक का या 80% मालिकों का ये डायलॉग होता है कि हम तुम्हें काम करने के लिए रखे हैं, ना कि खेलने के लिए, दौड़ने के लिए या अदर काम के लिए। बस मालिक का एक ही ये रहता है कि हम तुम्हें काम के लिए लाए हैं, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, काम के अलावा दूसरा काम कुछ भी करना नहीं होगा। तो यहाँ भी जो अलीफ का मालिक था, अलीफ से भी वही बोल रहा है कि हमने तुम्हें काम के लिए रखा है, ना कि बांसुरी बजाने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं आखिर क्या होता है। वन डे यानी कि एक दिन, हीज मास्टर शॉ अ रैबिट इन हिज ड्रीम। यानी कि एक दिन क्या होता है कि जो उसका मालिक था यानी कि जो अलीफ का जो मालिक था वो देखता है अपने सपने में एक रैबिट यानी कि एक खरगोश को देखता है अपने सपने में। फिर आगे देखते हैं। ही वॉन्टेड टू हैव दैट रैबिट यानी कि जो उसका मालिक था वो उसे अपने पास रखना चाहता था। ही वॉन्टेड टू हैव दैट रैबिट यानी कि उन्होंने सपना में कल देखा एंड कल सुबह वो चाहता था कि वो उस रैबिट को अपने पास रखे। अब आइए आगे देखते हैं। ही ऑर्डर्ड हिज सन्स टू ब्रिंग दैट रैबिट फ्रॉम द जंगल। अब देखिए यहाँ उन्होंने जो उस ही किसके लिए आया, ही यहाँ उस मालिक के लिए आया, मास्टर के लिए आया। तो ही ऑर्डर उन्होंने आदेश दिया, आज्ञा दी, ही सन्स अपने बेटों को, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, दैट रैबिट उस खरगोश को, फ्रॉम द जंगल कहाँ से, तो फ्रॉम यानी कि जंगल से। यानी कि जो वो मालिक था वो अपने बेटों को आदेश दिया कि तुम उस रैबिट को जंगल से ले आओ। अब आगे देखते हैं। इफ़ दे फेल्ड टू डू सो। अब देखिए अगर वे लोग, यहाँ दे किसके लिए आया है, दे यहाँ इन सारे सन्स के लिए आया है। तो अगर वे फेल्ड यानी कि असमर्थ हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, टू डू यानी ऐसा करने में यानी कि उस रैबिट को ले आने में, सो ही विल नॉट गिव देम even a penny from his property। यानी कि जो उसका फादर्स थे वो ये कर रहे हैं कि अगर वो लोग ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं या रैबिट को ले आने में असमर्थ हो जाते हैं तो ही विल नॉट गिव, तो उन लोगों को या
जो उसका मालिक है विल नॉट गिव देम, यानी कि जो उसका मालिक है वो उन्हें नहीं देगा इवन अ पेनी फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, यानी कि जो उसका मालिक है वो अपने बेटों से यह कह रहा है कि अगर वो लोग ऐसा करने में असफल हो जाते हैं तो वो उन लोगों को बिल्कुल भी एक हिस्सा भी नहीं देगा अपने प्रॉपर्टी का, या इसे बोलते हैं ना कि एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे अपने हिस्से का या अपने प्रॉपर्टी का। तो उसी प्रकार उसका जो अलिफ का मालिक है वो भी अपने बेटों से यही बोल रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। द मास्टर्स सन, यहाँ भी देखिए एपोस्ट्रोफिस लगा हुआ है, एंड हमने पहले भी बताया है कि एपोस्ट्रोफिस के बाद जो एस आता है या एपोस्ट्रोफिस लगकर जो एस आता है उसका हमेशा से अर्थ है ऑफ, यानी कि वो ऑफ का अर्थ देता है, अर्थात का अर्थ देता है। तो द मास्टर्स सन्स, यानी जो मास्टर के बेटे थे, उस सर्च वे खोजते हैं, तलाश करते हैं फॉर द रैबिट बट दे कुड नॉट फाइंड इट। अब देखिए जो उसके पिता के द्वारा उन्हें सर्च करके खोज करके लाने का आदेश दिया जाता है, और जो उनके सन थे वो जंगल जाते हैं एंड रैबिट को सर्च करते हैं, लेकिन बट दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उस रैबिट को खोजने में असमर्थ हो जाते हैं। अब देखिए कि आगे क्या होता है। दे ask the animals of the jungle but none of them told them about the rabbit, यानी कि जब वे लोग, यानी कि दे आस्क द एनिमल, यानी कि जब भी वे जो मालिक के जो बेटे थे वो सभी जानवरों से यानी कि पूछते हैं इनके बारे में, ये रैबिट के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है, लेकिन बट नन ऑफ देम, यानी कि उन नन का प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए किया जाता है। तो यहाँ ये हो रहा है कि उनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ देम टोल्ड देम, यानी कि उन लोगों को अबाउट द रैबिट, यानी कि उनमें से कोई भी जानवर रैबिट के बारे में नहीं बताते हैं। किनको? जो मालिक के बेटे सर्च करने आए थे उनको कोई भी जानवर उनको नहीं बताते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। द एनिमल्स, जो एनिमल्स थे, हाउएवर न्यू दैट वेयर द रैबिट वॉज, यानी कि जो एनिमल्स थे हालांकि वे जानते थे कि जो रैबिट है वो कहाँ है। न्यू कि दैट वेयर द रैबिट वाज, यानी कि वो सारे जानवर उन्होंने पूछने पर नहीं बताया कि, यानी कि वो बोले कि हम नहीं जानते हैं, बट वास्तव में वो जानते थे कि खरगोश कहाँ था या कहाँ है। अब देखिए आगे क्या होता है। Then the master asked Alif to play his flute। अब देखिए, अब सर्च करने के बाद उनके बेटों द्वारा जब रैबिट नहीं मिलता है तो जो मालिक है वो अलीफ को अपना बांसुरी बजाने के लिए आदेश देता है या उनसे कहता है। देन द मास्टर आस्क अलीफ टू प्ले हिज फ्लूट, यानी कि वो पहले देखा होगा कि अलीफ जब बजाता है तो सारे जानवर एकत्र हो जाते हैं, तो इसलिए शायद उन्हें बांसुरी बजाने के लिए आदेश दिया होगा। तो अब देखिए बांसुरी बजाने के बाद क्या होता है। देन द मास्टर आस्क अलीफ टू प्ले हिज फ्लूट when Alif started playing his flute, all the animals, including the rabbit, rushed out to meet him। यानी कि अब देखिए क्या होता है कि when, यानी कि जब
अलीफ जो है वो अपना बांसुरी बजाना शुरू करता है। तो जितने भी सारे जानवर थे यानी कि ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग, जिसमें रैबिट भी शामिल था, वो रश यानी कि दौड़ते हुए सब मिलने के लिए चले आते हैं अलीफ से। जैसे ही वो बांसुरी बजाना शुरू करता है तो सारे जानवर अपने बिल से बाहर आकर या वो जहाँ कहीं भी रहते हैं वो दौड़े यानी कि भागते हुए अलीफ से मिलने चले आते हैं। देखिए यहाँ रश आउट टू मीट हिम, यानी कि दौड़ते हुए या भागते हुए बाहर आते हैं उनसे मिलने के लिए। अब आगे देखते हैं। अलीफ्स मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, यानी यहाँ भी देखिए अलीफ के साथ एपोस्ट्रोफिस लगकर एस आ रहा है, जिसका अर्थ होता है ऑफ, यानी का अर्थ देता है, जो हमने स्टोरी में पहले भी बता रखा है। तो अलीफ का जो मास्टर था वो रियलाइज यानी कि महसूस करता है हिज मिस्टेक, यानी कि अपनी गलती को। कौन सा गलती? जो वो पहले अलीफ के ऊपर यानी कि किसी भी प्रकार की कोई दया ना दिखाता था एंड उसे मारता भी था। एंड वो जब भी बांसुरी बजाता था कौन? अलीफ, तो उसे वो अक्सर डांटता था कि हमने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है, ना कि बांसुरी बजाने के लिए। तो गाइस वो सारे अपने मिस्टेक को रियलाइज़ कर लेता है। अब आइए आगे देखते हैं। नाउ ही न्यू वॉट लव कुड डू, यानी कि ये सारे मिस्टेक रियलाइज़ करने के बाद वो अभी जान गया कि जो प्यार है वो क्या कर सकता है या प्यार क्या करवा सकता है। तो गाइस हमने स्टोरी से यह भी सीखा कि किसी व्यक्ति या किसी जानवर के प्रति हमें क्रूर नहीं होना चाहिए, हमें उनके प्रति प्यार दिखाना चाहिए, जिससे कि जानवर भी हमें प्यार करेंगे। यदि हम उनको प्यार करते हैं तो वो भी हमें प्यार करेंगे। तो गाइस स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें। गाइस हम डायग्राम थोड़ी देख लेते हैं अलीफ एंड उनके एनिमल्स की। तो गाइस ये रहा डायग्राम जिसमें सारे जानवर एकत्रित हैं, अलीफ भी है एंड एक पक्षी भी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।